हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा ये सिंपल है। इसमें क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर में x+3 है और नीचे में x-3 है। प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर में है 6 और यहाँ पे है x-3 और नीचे में है x+3 और ब्रैकेट क्लोज है और इक्वल्स टू 5 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए पहले मैं इसको यहाँ पे उतार रहा हूँ। x+3 यहाँ पे जैसे था वैसे मैंने यहाँ पे उतारा, प्लस 6 इंटू एक्स यहाँ पे 6x किया, माइनस 6 इंटू 3 6 3 18 किया यहाँ पे, बाय x+3 यहाँ पे किया इक्वल्स टू -5 किया, इक्वल्स टू 5 किया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एलसीएम हम लोग कर सकते हैं। x-3 और x+3 को हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करने के लिए मैं यहाँ पे x-3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे x+3 लिख रहा हूँ। x-3 x+3 हम लोग क्या किए, यहाँ पे एलसीएम किए। अब एलसीएम करने के बाद में यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ना बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। गलती कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे उतार दिए और इसको यहाँ पे उतार दिए। ज़्यादातर स्टूडेंट सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ना आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देके यहाँ से करना है। ये बहुत वाइटल स्टेप होगा ये। अब देख सकते हैं यहाँ पे x-3, यहाँ पे x-3, ये आपको इसको अब कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको कैंसिल करने से ये बच गया x+3 और x+3 और यहाँ पे x+3 है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक रूल्स है। यहाँ पे x-3 और x-3 कैंसिल, x+3 और x+3 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे x+3 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे x+3 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे x+3 होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब देख सकते हैं यहाँ पे x+3, यहाँ पे x+3 कैंसिल। ठीक है, अब इस साइड में प्लस टू प्लस यहाँ पे उतारा और यहाँ पे x+3, यहाँ पे x+3 है, दोनों को कैंसिल करने से ये बच गया। इसके साथ में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6x - 18 मल्टीप्लाई x-3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो इसको मैं फार्मूला में उतार रहा हूँ, a+b होल स्क्वायर का फार्मूला में a² + 2ab + b²। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख रहा हूँ फार्मूला, a+b होल स्क्वायर का फार्मूला a² + 2ab + b²। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला में इसको सजाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, a + b हो गया तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 2a, यहाँ पे ये b हो गया, 2ab हो गया, प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इसका रूल्स क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे 6x को पूरा x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे माइनस जो 18 है उसको x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 6x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इंटू x करने से यहाँ पे 6x स्क्वायर होगा, माइनस क्योंकि 6 यहाँ इसका आगे 1 है तो 6 × 6 हो जाएगा और x के साथ में x मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे x स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस माइनस में माइनस किया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर 6 18 हो रहा है, यहाँ पे x का x लिखा है यहाँ पे। अब इसका हो गया 6x का, अब दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब 18 का हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस में माइनस हो गया यहाँ पे, 18 इंटू एक्स करने से यहाँ पे 18x हो रहा है, माइनस माइनस में यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, 18 3 जा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, यहाँ पे 18 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, 4 हाथ पे 2 बचा, 3 1 3 4 5 54 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 54 लिखा मल्टीप्लाई करके। ठीक है स्टूडेंट, और इसको मैं नीचे में लिख रहा हूँ, यहाँ पे x-3, यहाँ पे x+3 है, इसको हम लोग मान सकते हैं कि a-b a+b, इसको हम लोग a² - b² को फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, x मल्टीप्लाई से यहाँ पे x² होगा, प्लस 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 लिखे यहाँ पे x इंटू 3 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस हो गया, यहाँ पे 3 इंटू x 3x हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस हो गया, यहाँ पे 3 3 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल्स टू 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे x² को प्लस करने से यहाँ पे 1² है, यहाँ पे 6x² है, प्लस करने से यहाँ पे 7x² हो रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 2 6 हो रहा है, 6x हो रहा है, यहाँ पे 6x लिखा है यहाँ पे,
3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो रहा है, 9 का 9 लिखा है यहाँ पे, माइनस 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 में यहाँ पे x माइनस माइनस मिल रहा है यहाँ पे, तो माइनस माइनस को हम लोग प्लस कर सकते हैं। 18 प्लस 18 यहाँ पे 36 हो रहा है, 36x प्लस यहाँ पे मैं 54 लिखा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे कैसे करेंगे, पहले इसको मैं नीचे का भी डिनोमिनेटर का भी सॉल्व कर देता हूँ। अब डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 5 बचा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं इस साइड लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7x स्क्वायर यहाँ पे 6x है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 36x है, इसको हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। 36 प्लस माइनस यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे क्यों प्लस माइनस माइनस हो रहा है, माइनस करना पड़ेगा। 36 में से 6 माइनस करने से यहाँ पे सिर्फ 30 बच रहा है, तो इसको मैं 7x को लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस 30x लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये 54 में से 9 प्लस किया, 54 में से 9 प्लस करने से यहाँ पे 63 हो रहा है, तो प्लस 63 लिखा है यहाँ पे इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इतना हो रहा है। अब इसके साथ में ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 के साथ में ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर करने से यहाँ पे 5x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस 5 9 जा 45 हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, 7x स्क्वायर है यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो इसको भी एक साथ में लिखेंगे हम लोग, माइनस 5x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे 30x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस 30x लिखेंगे यहाँ पे। अभी प्लस 63 है, और इसको ना हम लोग क्या करेंगे, 45 को हम लोग प्लस 45 लिखेंगे इक्वल्स टू 0 हम लोग कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख सकते हैं 7x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 5 स्क्वायर है, यहाँ पे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पे, माइनस 30 का 30 लिखा है यहाँ पे 30x। अब यहाँ पे 45 में 63 हम लोग प्लस करेंगे, 45 में 63 प्लस करने से 45 में 63 प्लस करेंगे, 5 प्लस 3 8 हो गया यहाँ पे, 4 प्लस 6 10 हो गया यहाँ पे, यानी कि 108 हो रहा है, इक्वल से 0 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, इवन मतलब जोड़ा नंबर हो गया। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो बाहर आ गया, माइनस ये 15 करने से यहाँ पे 30 हो रहा है, 2 15 30, एक्स का एक्स लिखा है यहाँ पे, प्लस 2 कितना था 108 हो रहा है, तो यहाँ पे 54 करने से 108 हो रहा है, इक्वल से 0 कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो 2 है नीचे जाने से इसका 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, प्लस 54 इक्वल से 0 हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये मिडल टर्म का क्वेश्चंस में आ रहा है, तो मिडल टर्म हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x को लिखा माइनस 54 है, यहाँ पे डायरेक्टली 9 प्लस 6 करने से 54 आ रहा है, 9 6 से 54 आ रहा है, 9 प्लस 6 15 भी आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करें, 9 प्लस 6 करेंगे x प्लस मिडल टर्म का प्रोसेस है, इसको हम लोग इसको आंसर निकालेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पे 9 प्लस 6 करने से 15 भी आ रहा है, 9 6 से 54 भी आ रहा है, तो ठीक है, x का x लिखा है यहाँ पे, 54 लिखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ ब्रैकेट को इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स 9x हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 इंटू एक्स 6x हो गया, प्लस 54 इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्टो आ गया, इसमें से हम लोग क्या करना है, कॉमन लेना है x, तो x को हो गया यहाँ पे माइनस 9x में से x बाहर निकल, तो यहाँ पे बच जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन हम लोग ले सकते हैं, माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस 6 कॉमन लेने से क्या हो गया यहाँ पे, x यहाँ पे बच गया, माइनस माइनस में प्लस हो गया, 6 9 जा 54 हो रहा है, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 6 x माइनस 9, यहाँ पे x माइनस 9 दोनों मिल रहा है, तो इसको हम लोग एक साइड हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 9, और जो ब्रैकेट का बाहर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 6 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x माइनस 9 इक्वल से 0 हो रहा है, और x माइनस 6 इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से
एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये जो +9 है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, -9 को +9 में चेंज कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -6 को हम लोग चेंज कर सकते हैं +6 में। इक्वल्स टू का इस साइड का हम लोग चेंज किया, इस साइड किया तो साइन चेंज हो गया। तो फाइनली हम लोग एक्स का वैल्यू 9 निकला और दूसरा वैल्यू है +6। तो ये 15 नंबर्स, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो स्टूडेंट आप लोग बहुत ध्यान से देखें इसको मैं कैसे टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ। एक तो लग रहा है बहुत बड़ा जैसे क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए एक बार, 1/a + b + x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस x और ये x को हम लोग एक साथ में लिखेंगे। एक साथ में हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो a + b + x, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, और ये प्लस में इसको हम लोग इक्वल्स टू इस साइड में हम लोग चेंज करेंगे, तो हम लोग माइनस लिख सकते हैं 1/x। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो 1/a और 1/b है इसको हम लोग एक साथ में लिखा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने से यहाँ पे हो जाएगा x × a + b + x, इसको ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे a + b + x है, यहाँ पे a + b + x है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल करने से यहाँ पे बचा x हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे x हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, माइनस लिखा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर, कोई डाउट नहीं है। a + b + x के साथ में यहाँ पे a + b + है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे बचा नीचे का x यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे x ही हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा a + b + x, और ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, x कैंसिल हो गया, और ये बचा इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे a + b + x। ठीक है स्टूडेंट, और एक बार इसको समझा रहा हूँ, ये a + b + x है, और नीचे यहाँ पे a + b + x है, ये ना कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद में ये बचा, इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे x आ रहा है, 1x 1x लिखा है यहाँ पे, x से कैंसिल, ये बचा 1 में मल्टीप्लाई करने से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे a और b का एलसीएम a b होता है। ठीक है, a कैंसिल हो गया, b बचा, b 1 जा b हुआ यहाँ पे, प्लस b कैंसिल आउट हुआ, a बचा, a का साथ में 1, तो a हुआ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग यहाँ से, तो x का x लिखा, माइनस b का b लिखा, माइनस b का b लिखा यहाँ पे, प्लस x लिखा यहाँ पे, नीचे a × x ax हो गया, प्लस b × x bx हो गया यहाँ पे, प्लस x × x x² हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, a + b + a को हम लोग ना a + b भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और a b का नीचे a b लिखा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे x और x यहाँ प्लस माइनस में, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे b भी यहाँ पे माइनस माइनस में है, तो इसको हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे a + b इसको हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस में माइनस हो गया, तो ये भी मिल रहा है, तो हम लोग ना माइनस देके ब्रैकेट में a + b इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ax + bx + x² इसको हम लोग जैसे तो वैसे लिखा, और यहाँ पे a + b लिखा, नीचे a b लिखा, तो a + b यहाँ पे a + b मिल रहा है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऊपर में 1 बच जाएगा, इसके ऊपर भी 1 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो इसको हम लोग पूरा को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये a b को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका यहाँ पे कैंसिल करने का मतलब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 बचा है तो इसका साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 1 यहाँ पे 1 बचा है तो इसका साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ax + bx + x² लिखा, इक्वल्स टू ab -1 से मल्टीप्लाई करने से -ab होगा। ठीक है स्टूडेंट, और आगे देखते हैं, यहाँ पे ab इस साइड में, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे, तो ax + bx + x² माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे चेंज हुआ, ab इक्वल्स टू हम लोग ना 0 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ax bx है, यहाँ पे x² यहाँ पे ab है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ax को हम लोग x² से
एक्स स्क्वायर का साथ में रखेंगे और बी एक्स को हम लोग ए बी का साथ में रखेंगे, क्योंकि हम लोग कॉमन लेने में सुविधा होगा। तो ए एक्स को मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है इसको, और यहाँ पे प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने, यहाँ पे ए बी को इस साइड लिखा और एक्स स्क्वायर को इस साइड लिखा, क्योंकि एक्स के साथ में एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ में मिलाए यहाँ पे, और ये ए बी है इसके साथ इसको हम लोग मिलाए, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन जा रहा है, यहाँ पे बी भी कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बचा ए प्लस यहाँ पे बचा एक्स प्लस यहाँ पे हम लोग बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचा एक्स प्लस यहाँ बचा ए, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। कैसे करके और एक बार समझा रहा हूँ इस लाइन को। यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन हम लोग कॉमन लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए एक्स था, एक्स कॉमन निकला तो यहाँ पे ए बचा, प्लस का प्लस लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन निकला तो यहाँ पे एक्स बचा, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकला तो यहाँ पे एक्स बचा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे बी भी कॉमन निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स बचा और यहाँ पे ए बचा, ठीक है स्टूडेंट। तो ए प्लस एक्स, यहाँ पे ए प्लस एक्स दोनों मिल रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस ए है और ए प्लस एक ही है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सेम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस एक्स यहाँ पे लिखा, और ये वाला जो है एक्स प्लस बी लिखा है यहाँ पे, इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट का बाहर में था x और यहाँ पे b, तो इसको एक साथ में लिखा, और यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे ए एक्स है उसको हम लोग एक साथ में लिखा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इसका मतलब यहाँ दोनों का इक्वल से यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम लोग को a प्लस एक्स इक्वल से हम लोग इसको अलग से 0 लिख सकते हैं, कॉमन लगा के x प्लस बी इक्वल से हम लोग 0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो x यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस है उस साइड जाने से माइनस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो ये प्लस था, चेंज होने से यहाँ पे माइनस भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू जो है एक माइनस ही निकला और एक तो माइनस भी निकला। तो ऐसे करके हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, ऐसे दिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है लेकिन कोई ऐसा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। और ये जब क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माध्यमिक में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आने का भी चांसेस होता है इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। 17 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन उतार रहा हूँ। अब क्वेश्चन से आप लोग बहुत ध्यान देखिए, एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट यहाँ पे लगाया और यहाँ पे दिया स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए ब्रैकेट प्लस 6 है इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे 0 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है क्वेश्चन, एक बार बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन। एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए ब्रैकेट में प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो ब्रैकेट में ये ब्रैकेट में दोनों सेम है, ठीक है स्टूडेंट। जो ब्रैकेट में सेम है उसको हम लोग ना ब्रैकेट में जो सेम है उसको हम लोग सेम है इसको हम लोग कुछ मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं, यहाँ पे लेट कर सकते हैं। एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए इक्वल्स टू हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पे m मान लिया m, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। कैसे करके और एक बार इस लाइन को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ पे x माइनस ए है, यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ पे x माइनस ए है, दोनों सेम है। उसको हम लोग क्या मान लिए, लेट कर लिए m। अब यहाँ पे m, तो इसका जगह हम लोग m लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, माइनस 5 का 5 लिखा। ये पूरा का जगह हम लोग m माने तो m लिखा है यहाँ पे, प्लस 6 लिखा है यहाँ पे, इक्वल से 0 किया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को सिंपल कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल में हो गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म का हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे m इसको लिखा माइनस 3 2 6 हो रहा है, यहाँ पे 3 + 2 5 हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग 3 + 2 कर सकते हैं, 3 2 6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, और इसको प्लस करने से 5 भी आ रहा है। तो यहाँ पे m + 6 इक्वल्स टू हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। m स्क्वायर माइनस 3 × m 3m माइनस प्लस माइनस किया, 2 × m 2m हो गया यहाँ पे, प्लस 6 इक्वल्स हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे m स्क्वायर यहाँ पे 3m है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से यहाँ पे बच गया क्या, m बच गया यहाँ पे, माइनस m × 3 करने से यहाँ पे 3m हो रहा है, माइनस यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 × m करने से यहाँ पे 2m हो रहा है,
माइनस माइनस में प्लस हो सकते हैं, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो रहा है, यहाँ पे इक्वल से हम लोग 0 कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे m-3, यहाँ पे m-3 दोनों में मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, m-3 हम लोग एक साइड लिखेंगे, और ये जो बाहर में m-2 उसको हम लोग एक साइड में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m-3 है इक्वल्स टू हम लोग 0 कर सकते हैं, यहाँ पे m-2 इक्वल्स टू इसको भी हम लोग 0 कर सकते हैं, इसका भी 0 होगा और इसको भी 0 कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे m का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये जो -2 है वो +2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे m का वैल्यू निकल गया 3 और यहाँ पे m का वैल्यू निकल गया 2। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये मेरा हम लोग का फाइनल आंसर तो नहीं है, इसको हम लोग लेट किए थे यहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में m नहीं है, हम लोग अपना साइड से m इसको कंसिडर किए थे, लेट किए थे, तो अभी इसको हम एक्चुअल वैल्यू लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम एक्चुअल वैल्यू हम लोग कैसे लगाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं m का जगह हम लोग इसको लिखेंगे x + a बाय x - a इक्वल्स टू 3, ये 3 x का चलेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके नीचे हम लोग 1 मानेंगे। अभी ना x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट जो होगा हम x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, 3 × x का यहाँ पे करेंगे 3x हो गया, -3 × a 3a इक्वल्स टू 1 × x हो गया यहाँ पे, प्लस 1 × a यहाँ पे a हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे x और x हम लोग एक सेट करेंगे और x हम लोग एक सेट करेंगे, तो यहाँ पे 3x हो गया, ये यहाँ पे प्लस है, इसको हम लोग चेंज किया है, माइनस हो गया x यहाँ पे, इक्वल्स टू a का a लिखा है यहाँ पे, ये -3a है उसको हम लोग चेंज किया यहाँ पे, प्लस 3a लिखा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 3x में से x माइनस करने से यहाँ पे 2x हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू प्लस 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 के यहाँ पे 3a में से a को माइनस प्लस किया तो यहाँ पे हो गया 4a हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग निकालना है, 4a ऊपर लिखा, ये 2 नीचे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। 2 × 4 हो गया यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे 2a हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट 2a आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये जो m = 2 है और दूसरा वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग, m = 2, इसको भी हम लोग x का एग्जैक्ट वैल्यू लगाएंगे। m का जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x + a, दूसरा -x - a इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट। एक बार तो यहाँ पे हम लोग 3 को सॉल्व किया, यहाँ पे इतना आया, और m = 2 को भी हम लोग सॉल्व करना है। m का जगह हम लोग इसको जो लेट किए थे एग्जैक्ट उसको हम लोग यहाँ पे बिठाएं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे इसको निकालें वैसे इसको भी हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x, यहाँ पे 2x हो गया यहाँ पे, प्लस 2 × a, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 2 × x यहाँ पे 2x हो रहा है, माइनस 2 × a यहाँ पे 2a होगा, इक्वल्स टू 1 × x यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस 1 × a यहाँ पे a हो जाएगा। यहाँ पे फिर से a को हम लोग x को हम लोग इस साइड लेके आएंगे, 2x माइनस हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू a का a लिखा है यहाँ पे, ये माइनस से यहाँ पे वो चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो गया यहाँ पे। तो 2x में से x माइनस करने से यहाँ पे x आ रहा है, और यहाँ पे प्लस 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 होगा, 2a में से a प्लस करने से यहाँ पे 3a हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ना x का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक आया यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 2a आया और दूसरा यहाँ पे 3a आया। तो ऐसे करके हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व किए। ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चंस, प्रोसेस कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।